प्रोग्राम बाइबल क्विज से मैं हूं आपकी होस्ट बारबरा फ्रांसिस। बाइबल क्विज प्रोग्राम का मकसद अपने बच्चों में बाइबल पढ़ने और उसको जानने का शौक और मसीही ईमान को फ़रोग देना है। और आज का हमारा प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल बाइबल क्विज, जिसमें हमने आज डायसिस ऑफ लाहौर से स्कूलों को दावत दी है, जिनके दरमियान आज बाइबल के सवालात का मुकाबला होगा और जो टीम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगी उनको इनामात दिए जाएंगे। प्रोग्राम से पहले मैं दावत देना चाहूँगी कैथलिक टीवी के डायरेक्टर जैज़बर आशिक साहब को कि वो आए और मेहमानों को खुश आमदीद कहें। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में जैज़बर आशिक साहब। आज हम सबसे पहले खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये खूबसूरत वक्त दिया है कि हम कलाम मुक़द्दस को जाने और सबसे बढ़कर यीशु मसीह की पैदाइश को आज हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। और आज का ये सारा प्रोग्राम जो है वो बाइबल कमीशन पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है और आज उनकी तरफ से जनाब तारक साहब हमारे दरमियान हैं और मैं आपकी भरपूर तालियों में उन्हें सामने बुलाऊंगा कि वो आएं और उनको सिस्टर जी जो हैं वो माला पहनाएंगे और आज के प्रोग्राम में हम उनको वेलकम कहते हैं। और बाइबल कमीशन पाकिस्तान की सारी टीम जो है उनमें रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी और दूसरे जितने भी बाइबल कमीशन के मेंबरान हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि आज का ये सारा प्रोग्राम जो है उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है और आज हमारे दरमियान मौजूद भी हैं और आज के प्रोग्राम की सारी जो जजिंग है वो भी जनाब तारक साहब करेंगे। तो भरपूर तालियों में मैं सिस्टर जी को दावत दूंगा कि उनको माला पहनाएं। और एक दफा फिर आप तमाम स्कूलों को मैं चेयरमैन कैथलिक टीवी आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से और अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेवरेंड फादर मोरस जलाल की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूं आपकी भरपूर तालियों। अभी हम अपने कंपटीशन का आगाज करेंगे और फिर से जो मैंने नहीं कहा था वही कहूंगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो रह जाएगा। और इस प्रोग्राम की तरतीब कुछ यूं होगी कि बारी बारी हम स्कूलों को सामने बुलाएंगे, हर स्कूल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अपने 4 सवालात के जवाबात दुरुस्त देंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे और जो नहीं दे सकेंगे वो यूं समझ लें कि फेलों में से फर्स्ट आएंगे, फेलों में से फर्स्ट आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों मायूस नहीं होना, क्योंकि मुकाबला है, मुकाबले में आप उतरे तो है ना, ठीक है। तो सारे तो फर्स्ट नहीं आते, फर्स्ट तो 1-2 ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सब ने नहीं आ जाना, लेकिन आप सारे जीते हुए हो। भला क्यों? आपने अपने अंदर खुदा के कलाम को उतारा है। आज हम खुदा के कलाम के प्रचार के लिए यहाँ पे हैं, इसलिए आप सारे जीते हुए हो। लेकिन ये है चूंकि कंपटीशन है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चंद टीमों ने आना है और इसके साथ साथ आपका, आपके असातिज़ा का और आपके प्रिंसिपल्स का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आपको तैयारी करवा के कैथलिक टीवी के साथ ये बहुत बड़ा तावन किया है। जो हम खुदा का कलाम या प्रचार कर रहे हैं खुदा के कलाम का, उसका आज आप हिस्सा बने हैं अपने साथीज़ा के जरिए, अपने प्रिंसिपल्स के जरिए, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने टीचर्स के लिए भी और प्रिंसिपल्स के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं।
اور ابھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو میں اپنی کیتھولک ٹی وی کی ہوسٹ میڈم بابرا کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور سب سے پہلے وہ جس اسکول کو بھی بلانا چاہتے ہیں بلائیں، کیونکہ ہمارے بچوں نے سب نے بڑی خوبصورتی سے تیاری کی ہے، اور آج کا یہ کمپٹیشن جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں ضرور دعا کے لیے دعوت دوں گا سر لیاقت کو کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے لیے دعا کریں۔ باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ قدوس باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، موقع کے لیے، زندگی کے لیے اور زندگی کی تمام تردگی نعمتوں کے لیے۔ باپ آسمانی آج کے اس خوبصورت لمحے کے لیے، اس خوبصورت دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان تمام بچوں کے لیے تو سے دعا کرتا ہوں جو آج تیرے کلام کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اتار کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ باپ آسمانی ان کی بڑی رہنمائی اور حفاظت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا اس بات کے لیے تاکہ جب ان سے سوالات پوچھے جائیں تیرے کلام کے تو باپ آسمانی یہ بر وقت ان کو یاد آئے اور یہ تمام سوالات کے بہتر انداز میں جواب دے کر انعام حاصل کرنے کے حقدار بن سکیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ دوڑ میں دوڑتے تو سبھی ہیں لیکن انعام کوئی ایک ہی حاصل کرتا ہے۔ باپ آسمانی کو تجھے پتہ ہے کہ کون سا بچہ کتنی محنت کر کے آیا ہے باپ آسمانی، تو پھر اب خداوند اس کی محنت کے وسیلے سے اس کو تو کامیابی عطا فرمانا۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس پوری ٹیم کے لیے جنہوں نے یہ سارا تیرے کلام کو سیکھنے کا اہتمام کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ تو اس پوری ٹیم کے ساتھ ہونا، ان کو بڑی برکت عطا فرمانا تاکہ یہ اس طرح کے پروگرام کو ترتیب دیتے رہیں تاکہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں تیرے کلام کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں اتار کر اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے مقدس اور جلالی بیٹے کے نام سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے۔ سینٹ پالز ہائی اسکول کی ٹیم سے میرا پہلا سوال ہے، مقدس لوکا نے انجیل کن لوگوں کے لیے لکھی؟ یہودیوں کے لیے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، مقدس لوکا کی انجیل غیر یہودیوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، زکریا کی بیوی کا نام کیا تھا؟ السبات۔ جواب درست ہے۔ سوال نمبر 3، السبات کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہارون۔ جواب درست ہے، آپ ان کے لیے کلیپنگ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، شاہ یہودا ہیرودیس کے ایام میں موجودہ کاہن کا نام کیا تھا؟ زکریا۔ ویری گڈ، آپ کا جواب درست ہے۔ تالیوں کی آواز بہت کم ہے۔ سوال نمبر 5، السبات اور زکریا کا کیا رشتہ تھا؟ وہ بیوی اور شوہر تھے۔ جواب درست ہے۔ تھینک یو ویری مچ سینٹ پالز ہائی اسکول، آپ لوگوں نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ کنگریچولیشنز، پلیز اپنی جگہ پہ جائیے۔ تھینک یو۔ اچھا، اب میں دعوت دوں گی سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول لاہور کینٹ کو۔ آپ لوگ ان کو انکریج کرنے کے لیے بھی تالیاں بجا سکتے ہیں۔ سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول لاہور کینٹ کی ٹیم سے میرا پہلا سوال ہے، السبات کے ہاں خدا نے کس اولاد کی خوشخبری دی؟ بیٹے کی خوشخبری۔ ویری گڈ، آپ کا جواب درست ہے، بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔ دوسرا سوال سینٹ اینتھنیز لاہور سے، زکریا اور السبات کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یوحنا۔ آپ کا جواب درست ہے، مقدس یوحنا۔ متی کی انجیل کا مصنف کون تھا؟ لوکا۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے، مقدس متی۔ آپ سے میرا چوتھا سوال ہے، مقدس متی کون تھا؟ رسول۔ آپ کا جواب درست ہے، مقدس متی یسوع کا شاگرد تھا۔ مقدسہ مریم کا شوہر کون تھا؟ مقدس یوسف۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، مقدس یوسف۔ آپ ان سب کے لیے بھرپور تالیاں بجا سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، ہم لوگ ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں گے۔ اب میں اگلی ٹیم کو بلانا چاہوں گی، سینٹ جوزف ہائی اسکول لاہور کینٹ۔ سینٹ جوزف ہائی اسکول کی ٹیم سے میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا مریم اور یوسف کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا؟ جی ہاں۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ عبرانی دستور کے مطابق صرف یوسف کا نسب نامہ لکھا گیا ہے، چونکہ یوسف اور مریم ایک ہی خاندان سے تھے،
इस सबब से यूसुफ के नसब नामे से मरियम का नसब नामा भी मालूम हो जाता है। आपसे मेरा दूसरा सवाल है, यूसुफ के बाप का नाम क्या था? याकूब। आपका जवाब दुरुस्त है। आप लोग इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। आपसे मेरा तीसरा सवाल है, फरिश्ते ने यूसुफ को उनके बेटे का क्या नाम रखने को कहा? यसू। आपका जवाब दुरुस्त है। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। आपसे मेरा अगला सवाल है, कलाम मुकद्दस में से यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से कोई एक पेशन गोई बता दें। देखो, एक कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, यीशु कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम में। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। इनके लिए भरपूर तालियां। आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब मैं दावत देना चाहती हूँ सेंट एंथनीज स्कूल लाहौर कैंट के सेक्शन 2 से जो बच्चे आए हैं, सेंट एंथनीज हाई स्कूल सेक्शन 2। आपसे मेरा पहला सवाल ये है, यीशु की पैदाइश के वक्त यरूशलेम का बादशाह कौन था? हेरोदीस। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल है, मजूसियों ने सितारा कहाँ देखा? मशरिक में। आपका जवाब दुरुस्त है। मजूसियों ने सितारा मशरिक में देखा। मजूसी यीशु के लिए क्या नजराने लाए? सोना, मुर, लुबान। आपका जवाब दुरुस्त है। मजूसी यीशु के लिए सोना, लुबान और मुर लेकर आए। आपसे अगला सवाल है, यीशु से मिलने के बाद क्या मजूसी हेरोदीस के पास वापस गए? नहीं। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वो लोग नहीं गए। मेरा आपसे अगला सवाल है, जिक्रिया ने फरिश्ते को कुर्बानगाह की किस तरफ खड़े देखा? दाहिनी तरफ। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। जी ठीक है, आपसे सवालात का सिलसिला कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं और आप अपनी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आपने 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं। अब मैं दावत देना चाहूंगी सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल गर्ल्स हाई स्कूल की टीम को, आपकी भरपूर तालियों में। जी, सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल गर्ल्स हाई स्कूल से मेरा पहला सवाल है, किस नबी ने यीशु की खुशखबरी माँ के बतन में कबूल की? यूहन्ना ने। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। आप इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा सवाल है, और मैं उसके जूते का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं, किसने कहा था? यूहन्ना इस्तबागी। आपका जवाब दुरुस्त है। यीशु ने किस नबी को बड़ा नबी कहा? यूहन्ना। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल है, फरिश्ते ने यीशु की पैदाइश के बाद यूसुफ को कहाँ हिजरत करने को कहा? मिस्र में। बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है, हेरोदिस की मौत के बाद यूसुफ ने कहाँ हिजरत की? जलील के शहर नासरत। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। आप लोगों ने 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं आप। अब मैं दावत देना चाहती हूँ सेंट मैरीज हाई स्कूल इधर से उनकी टीम को, आप सबकी भरपूर तालियों में। सेंट मैरीज हाई स्कूल से मेरा पहला सवाल है, मुकद्दसा मरियम को खुदा का पैगाम देने कौन सा फरिश्ता आया? जिब्राइल फरिश्ता। बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। इब्राहिम से दाऊद तक कितनी पुश्तें बनती हैं? 14 पुश्तें। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है। तीसरा सवाल है आपसे, खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ के ख्वाब में आकर क्या कहा? ए यूसुफ इब्ने दाऊद, नाक डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। फरिश्ते ने यूसुफ के ख्वाब में आकर कहा, ए यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है रूह कुदस से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। आपसे चौथा सवाल है,
मजूसी क्या देखकर यहूदियों का बादशाह यानी यीशु को सजदा करने आए थे? सितारा। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे 5वां सवाल है, मसीह की पैदाइश की मार्फत क्या लिखा गया है? देखो एक कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब है, ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज कमतरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। आपसे 5 सवाल हुए, आपने 4 का जवाब दिया है, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। इनके लिए भरपूर तालियां। अब मैं सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल की टीम को दावत देना चाहती हूँ आपकी भरपूर तालियों में। जी सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल, मेरा आपसे पहला सवाल है, हेरोदीस ने मजूसियों को बुलाकर क्या कहा? कि जाओ देखो और इस बात की खूब दरियाफ्त करो कि मसीह जो पैदा हुआ है वो कहाँ पर है और आकर मुझे बताओ। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। हेरोदीस ने मजूसियों को बुलाकर कहा, बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो और जब उसे पाओ तो आकर मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी उसे सजदा करूं। आपसे मेरा दूसरा सवाल है, जब मजूसियों ने वापस जाकर हेरोदीस को यीशु की पैदाइश की खबर दी तो उसने क्या कहा? मजूसियों ने हेरोदीस को खबर नहीं दी थी, बल्कि ख्वाब में फरिश्ते ने उन्हें बताया था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से चले गए थे। और जब उसे ये पता चला कि मजूसियों ने मुझे नहीं बताया तो हेरोदीस गुस्से में आ गया। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। और इनके लिए डबल क्लैपिंग, क्योंकि ये जरा ट्रिकी किस्म का सवाल किया गया था। इनके लिए क्लैपिंग। इससे पता चलता है आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। एक दफा अपने लिए क्लैपिंग करें प्लीज। आपसे मेरा अगला सवाल है, मजूसियों ने हेरोदीस को वापस जाकर खबर क्यों नहीं दी? क्योंकि फरिश्ते ने उन्हें ख्वाब में आकर बताया था कि हेरोदीस बच्चों को कत्ल करवाने जा रहा है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से चले गए थे। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे मेरा अगला सवाल है, मजूसियों के जाने के बाद फरिश्ते ने ख्वाब में यूसुफ को कहाँ हिजरत करने को कहा? जलील के शहर नासरत में। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। आपसे मेरा अगला सवाल है, हेरोदीस ने कितने साल के बच्चों को कत्ल करवाया? 2 वर्ष या उससे छोटे। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। अब मैं दावत देना चाहूंगी सेंट थॉमस हाई स्कूल मक्का कॉलोनी उनकी टीम को। आपसे मेरा पहला सवाल है, बच्चों के कत्ल के बारे में अरमिया नबी की मार्फत क्या कहा गया था? रामा में नोहा और तल्कजारी की आवाज़ सुनाई दी। राहेल अपने बच्चों पर रो रही है और उनके लिए तसल्ली पजीर होने से इनकारी है क्योंकि वो है नहीं। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। रामा में तल्कजारी की एक आवाज़ सुनी गई। राहील अपने बच्चों को रो रही है और उनकी बाबत तसल्ली पजीर होने से इनकारी है क्योंकि वो है नहीं। आपसे मेरा अगला सवाल है, हेरोदीस के बेटे का क्या नाम था? इरकियालाउस। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे मेरा अगला सवाल, यीशु को यीशु नासरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नासरत में रहते थे। आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि वो नासरत में रहते थे और नबियों की मार्फत कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। आपसे मेरा अगला सवाल है, जिक्रिया क्या काम करता था? कहानत का। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे आखिरी सवाल है, फरिश्ते ने जिक्रिया को यूहन्ना की पैदाइश के बारे में क्या बशारत दी? ऐ ज़करिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे क्योंकि वो बहुत से बनी इसराइल को उनके खुदा की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। आपका जवाब दुरुस्त है। बाइबल के मुताबिक जो है थोड़ा सा आपने लफ्ज़ों में हेर फेर कर दिए, लेकिन जवाब दुरुस्त है आपका। तेरी बीवी एलिसबात के यहाँ बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना और बतेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे क्योंकि वो खुदावन के हजूर बड़ा होगा और हरगिज़ ना मैं और ना नशा पिएगा
اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. سو ان کے لیے بھرپور تالیاں. آپ لوگ اپنے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں, تو آپ سے نیکسٹ راؤنڈ میں ملاقات ہوتی ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گی سیکرڈ ہارٹ بوائز کیتھیڈرل ہائی اسکول. جی سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل بوائز ہائی اسکول, آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مریم کے لیے فرشتے کا کیا پیغام تھا؟ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا. جی آپ کا جواب درست ہے. میں آپ کو صحیح جواب بتا دیتی ہوں, آپ کا جواب بھی درست ہے. آپ نے پوری پرے ہی سنا دی ہے. سلام ہے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہو، تو عورتوں میں مبارک ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. تالیاں. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے, جب مریم اور الصبات کی ملاقات ہوئی تو مریم نے کیا کہا؟ آپ کا ٹائم اوور ہو چکا ہے. آپ سے میرا تیسرا سوال ہے, زکریا نے یوحنا کا نام کیسے تجویز کیا جبکہ وہ بول نہیں سکتا تھا؟ اس نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ لکھا یوحنا کا نام. آپ کا جواب درست نہیں ہے. میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں, زکریا کی زبان کیسے کھلی؟ جب اس کو فرشتے نے پیغام دیا تھا کہ تم اس کا نام یوحنا رکھنا, اور جب اس نے یوحنا رکھوایا اس کا نام, تو اسی وقت اس کی زبان کھل گئی اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگا. جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. جیسے ہی زکریا نے یوحنا کا تختی پر نام لکھا اسی وقت اس کی زبان کھل گئی. آپ سے اگلا سوال ہے, زکریا نے روح القدس سے معمور ہو کر کیا نبوت کی؟ اس کی 2 آیات بتا دیں بس. ٹائم اوور ہو چکا ہے. I'm sorry, آپ لوگ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے. اب ہم اپنا دوسرا راؤنڈ شروع کیا چاہتے ہیں. اس راؤنڈ میں ہر ایک ٹیم سے 3 سوال کیے جائیں گے اور اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ اسی سے ہم لوگ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون آ رہا ہے. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہتی ہوں سینٹ پالز ہائی اسکول گرین ٹاؤن ٹیم کو. جی سینٹ پالز ہائی اسکول گرین ٹاؤن, ویلکم اگین. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, جب مریم اور الصبات کی ملاقات ہوئی تو مریم نے کیا کہا؟ دیکھ ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. مریم نے کہا, میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میری نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی, کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. آپ سے میرا اگلا سوال ہے, اس میں نویسی کا فرمان کس کی طرف سے جاری کیا گیا تھا؟ کیسر اوگسطس کے. جی آپ کا جواب درست ہے, کیسر اوگسطس کی طرف سے. اوگسطس کیسر کی طرف سے. آپ سے میرا تیسرا سوال ہے, اس میں نویسی کے لیے یوسف مریم کو لے کر کس شہر سے کس شہر کو گیا؟ مقدس یوسف جلیل سے ناصرت کو گیا. آپ کا جواب درست نہیں ہے. مقدس یوسف مریم کو لے کر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے. آپ سے سوالات کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا. آپ پلیز اپنی سیٹ پر چلیے. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں سینٹ اینتھنیز اسکول لاہور کینٹ کی ٹیم کو. سینٹ اینتھنیز اسکول سیکشن 1 لاہور کینٹ, ویلکم بیک. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, جب یسوع پیدا ہوا تو اس کو کہاں رکھا گیا؟ چرنی میں. جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 2 ہے, جب یسوع پیدا ہوا تو چرواہے میدان میں کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. آپ سے میرا تیسرا سوال ہے, فرشتوں نے چرواہوں سے کیا کہا؟ اس کی 2 آیات بتا دیں بس. میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو پوری امت کے لیے ہوگی کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. جواب درست ہے. میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی کہ داؤد کے شہر میں آج تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے, وہ مسیح خداوند ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ اپنی سیٹ پر جا سکتے ہیں.
अब मैं सेंट एंथनी स्कूल लाहौर कैंट सेक्शन 2 को दावत देना चाहती हूँ. जी वेलकम अगेन. आपसे मेरा पहला सवाल है, इस आयत को पूरा करें. तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा पाओगे. वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है. अगला सवाल, फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर ने क्या कहा? बाला पाए खुदा की तमजीद और ज़मीन पर नेक इरादों के आदमियों के लिए सलामती. जवाब दुरुस्त है. आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन. तीसरा सवाल, यस्सु का नाम कब रखा गया? यीशु की पैदाइश के 8वें दिन. वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है. लूका 2 बाब 21 आयत में यूं मरकूम है, और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था. वेरी गुड, आप लोग जा सकते हैं. अब मैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल लाहौर कैंट की टीम को दावत देना चाहूँगी. आपसे मेरा पहला सवाल है, खुदावन की शरीयत में पहलौठे बच्चे को मखसूस करने के लिए क्या लिखा है? कि पहलौठा बच्चा मखसूस है. आपका जवाब दुरुस्त नहीं है. इसका जवाब है, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावन के लिए मखसूस ठहरेगा और ज़बीहा लाएं, यानी कुमरियों का जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे. आपसे मेरा अगला सवाल है, शमाउन को रूह कुदस से क्या आगाही हुई थी? टाइम ओवर. आपसे मेरा तीसरा सवाल है, शमाउन ने बच्चा यीशु को गोद में लेकर क्या कहा? उसकी 2 आयत बता दें. आपका टाइम ओवर हो गया है, आप लोग अपनी जगह पे जा सकते हैं. अब मैं सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल गर्ल्स हाई स्कूल की टीम को इनवाइट करना चाहूँगी. वेलकम बैक. आपसे मेरा पहला सवाल है, शमाउन ने मरियम से क्या कहा? टाइम अप. सवाल नंबर 2 है आपसे, आशीर के कबीले की नबिया का क्या नाम था? हन्ना बिनते फिनोइल. आपका जवाब दुरुस्त है. वेरी गुड. हन्ना नबिया की उम्र क्या थी? 84. आपका जवाब दुरुस्त है. थैंक यू वेरी मच. आपके सवालात का सिलसिला कंप्लीट हुआ, आप जा सकते हैं प्लीज़. अब मैं सेंट मेरीज़ हाई स्कूल लिधर की टीम को इनवाइट करना चाहूँगी. जी, सेंट मेरीज़ हाई स्कूल से मेरा पहला सवाल है, ईद फसा के मौका पर यीशु और उसके वालिदैन कहाँ जाने को थे? यरूशलेम. जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है. सवाल नंबर 2 है, यीशु कितने बरस का था जब ईद फसा के मौका पर यरूशलेम ही में रह गया? 12 बरस. जी, आपका जवाब दुरुस्त है. कितने फासले पर जाकर यीशु के माँ बाप को खबर हुई कि यीशु उनके साथ नहीं है? 1 मंजिल. आपका जवाब दुरुस्त है. वेरी गुड. आपसे कंप्लीट हुआ सवालात का सिलसिला, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं. सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल को दावत देना चाहूँगी. सेंट फ्रांसिस टीम से मेरा पहला सवाल है, कितने रोज़ में यीशु के वालिदैन उसको ढूंढने में कामयाब हुए? 3 रोज़. जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है. दूसरा सवाल है आपसे, यीशु के वालिदैन ने उसको कहाँ बैठे देखा जब वो उनको मिला? हैकल में उस्तादों के साथ. जी, आपका जवाब दुरुस्त है. यीशु के वालिदैन ने उसको उस्तादों के दरमियान बैठे और उनसे सवाल जवाब करते देखा. आपसे मेरा तीसरा सवाल है, जब यीशु से उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया, देख तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए ढूंढते थे, तो यीशु ने क्या जवाब दिया? तुम परेशान क्यों हो, मैं अपने खुदावन के घर में था. जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है. अल्फाज थोड़े आगे पीछे थे. यीशु ने कहा मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया, आप अपनी सीट पर जा सकते हैं. अब मैं सेंट थॉमस हाई स्कूल मक्का कॉलोनी को इनवाइट करना चाहूँगी. जी, सेंट थॉमस हाई स्कूल, वेलकम टू यू. आपसे मेरा सवाल पहले पूछा गया था, उनसे वही है, शमाउन ने बच्चा यीशु को गोद में लेकर क्या कहा? ए खुदावन कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है,
کہ اب تو اپنے بندے کو امن اور سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ یہ ایسے تھا، اے مالک تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، شمعون کو روح القدس سے کیا آگاہی ہوئی تھی؟ کہ وہ جب تک نجات دہندہ کو نہ دیکھ لے مرے گا نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ شمعون کو روح القدس سے یہ آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداون کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ آپ سے تیسرا سوال ہے، شمعون نے مریم سے کیا کہا؟ کہ یہ بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کی مقرر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ ایسا لکھا ہے، دیکھ اسرائیل میں بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سے سوالوں کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا۔ اوکے جی، ویلکم بیک۔ یہ ہمارا تھرڈ راؤنڈ ہے، اس میں اب 5 اسکولز نے کوالیفائی کیا ہے، جن میں ہم نام میں بتانا چاہوں گی۔ سینٹ اینتھنی اسکول سیکشن 1، سیکرڈ ہارٹ گرلز ہائی اسکول، سینٹ میریز ہائی اسکول، سینٹ فرانسس کانوینٹ ہائی اسکول، سینٹ تھامس ہائی اسکول۔ اب جو ہے ان سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور ان میں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ونر کون ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول سیکشن 1 کو۔ میرا آپ سے سوال ہے، یوحنا استباغی یسوع مسیح سے عمر میں کتنا بڑا تھا؟ 6 ماہ۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ یسوع مسیح کی مخصوصیت کس شہر میں ہوئی تھی؟ ناصرت۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اب آپ سے سوالات اور نہیں کیے جائیں گے، آپ پلیز اپنی سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سیکرڈ ہارٹ گرلز ہائی اسکول کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سے میرا سوال ہے، یوحنا کا نام رکھنے سے پہلے کیا نام رکھنے لگے تھے؟ ذکریہ۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، ابراہیم سے جلا وطن ہو کر بابل جانے تک کتنی پشتیں تھیں؟ 14۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، 28 پشتیں بنتی ہیں۔ آپ سے سوال کمپلیٹ ہوئے، اب آپ اپنی سیٹ پہ جا سکتے ہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی سینٹ میریز ہائی اسکول کی ٹیم کو۔ سینٹ میریز ہائی اسکول، آر یو ریڈی؟ آپ سے پہلا سوال ہے، آحاز کس کا باپ تھا؟ میرا خیال ہے ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے، عبید کس کا باپ تھا؟ ٹائم آپ اپنی سیٹ پہ جا سکتے ہیں، سوری۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں سینٹ فرانسس کانوینٹ ہائی اسکول کی ٹیم کو۔ سینٹ فرانسس کانوینٹ ہائی اسکول سے میرا سوال ہے، مقدس متی کے مطابق انجیل کب لکھی گئی؟ 80 to 90 میں لکھی گئی۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، انجیل بمطابق متی کے کل کتنے ابواب ہیں؟ 28۔ بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ کیونکہ اب جو سوالات کا سلسلہ ہے تھوڑا ٹف ہے، تو آبویسلی انہوں نے اچھی محنت کی ہوئی ہے تو یہ جواب دے پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں اپنی سیٹ پر۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں سینٹ تھامس ہائی اسکول کی ٹیم کو۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، انجیل بمطابق متی کے تعارف میں دیے گئے کسی ایک حصے کا نام بتائیں۔ نسب نامہ۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ انجیل بمطابق متی کے تعارف میں دیے گئے جو حصے ہیں ان میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور بچپن، دوسرا پہاڑی واز اور رسولوں کا چناؤ، اور تیسرا جلیل اور یہودیہ میں یسوع کی منادی ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، مقدس لوکا کے مطابق انجیل کب لکھی گئی؟ کہ آپ کا جواب آپ دے نہیں پائے، اب اپنی سیٹ پہ جا سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ چوتھے راؤنڈ میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اس میں جو کوالیفائی اسکولز نے کیا ہے وہ سینٹ اینتھنی اسکولز سیکشن 1 ہے اور سیکرڈ ہارٹ گرلز ہائی اسکول ہے۔ تو میں ان دونوں اسکولز کی ٹیمز کو سامنے بلانا چاہوں گی تاکہ فیس ٹو فیس مقابلہ ہو سکے،
जी वेलकम बैक सेंट एंथनी स्कूल सेक्शन 1 एंड सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हाई स्कूल. इनके लिए भरपूर तालियां. अब मेरा पहला सवाल सेंट एंथनी स्कूल से है. इंजील ब मुताबिक लूका के तारुफ में कुल कितने हिस्से हैं? किसी एक का नाम बताएं. ज़िक्रिया और इस्बात. आपका जवाब दुरुस्त नहीं है. मुकद्दस लूका ब मुताबिक इंजील के कुल कितने अबवाब हैं? 4. सेंट एंथनी से मेरा सवाल है. ज़िक्रिया काहिन किस फरीक से था? अबिया के फरीक से. जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है. अच्छा, आपसे जो सवाल है ये मैं पूछूंगा क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और कोई हार नहीं रहा है, तो ये हार जीत तो हमें करवानी पड़ेगी. तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों टीमों के लिए पहले ज़ोरदार तालियां बजाएं. आपने मुझे बताना है कि यीशु मसीह को कुल कितने तोहफे दिए गए थे? 3. सो फिर जवाब इनका दुरुस्त हुआ. आपने बताना है कि ज़करिया और एलिज़बात जो थे वो किसके कबीले में से थे? हारून. सही है. अच्छा, आपने मुझे बताना है कि कौन से 2 शख्स थे जो यीशु मसीह की पैदाइश की आस लगाए बैठे थे? शमाउन और हन्ना. जी बिल्कुल दुरुस्त है. ये मुकाबला बहुत सख्त जा रहा है. जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए. अच्छा, अब आपने जवाब देना है. जब हेरोदिस मर गया तो उस वक्त यीशु मसीह किस शहर में था? मिस्र. जवाब दुरुस्त है जी. अच्छा, अब आपने बताना है कि दाऊद से लेकर बाबल से वापस आने तक कुल कितनी पुश्तें बनती हैं? 14 नहीं बनती, ये बनती है टोटल 42 है ना, तो 14 निकाल दें, बाकी कितनी रह गई हैं? हाँ जी, तो आपका जवाब गलत हुआ. ठीक है. सो आज की हमारी विनर टीम जो है वो पहले हम अनाउंस कर चुके हैं और सेकंड भी अनाउंस हो चुकी है, और हमारी जो थर्ड है वो सेंट एंथनी सेक्शन 1. तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. इससे पहले कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उसको इनामात दें, तो आज का जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये प्रोग्राम बाइबल कमीशन पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है, तो उनकी तरफ से आज हमारे जो मेहमान बने हैं वो जनाब तारिक साहब हैं. तो उनको मैं बुलाऊंगा ताकि आज के प्रोग्राम के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करें. आपकी भरपूर तालियों. कोई बात नहीं, मुकाबला जीत हार होती है, लेकिन आपकी आवाज़ तो पता चलनी चाहिए कि आप इस हॉल में मौजूद हैं. एक दफ़ा आप अपने लिए ज़ोरदार क्लैपिंग करें. कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की तरफ से उनकी चेयरपर्सन तकद्दस माब बिशप इंद्रियास अहमद, वाइस चेयरपर्सन तकद्दस माब बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड फादर इमानुअल आसी, बोर्ड मेंबर सीबीसी स्टाफ की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कैथलिक टीवी को, डायरेक्टर जैस्पर आशिक को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया. ना सिर्फ तरतीब दिया बल्कि इनकाद भी किया. बहुत कम टाइम में ये सारी तैयारी की, तो मैं इनके लिए भी ज़ोरदार क्लैपिंग की आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि करें. थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के बारे में. कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की रोया खुदा का कलाम लोगों के करीब लाना और लोगों को खुदा के कलाम के करीब लाना है. इस रोया की रोशनी में कलाम मुकद्दस की तिलावत करना, उसे मताले की गर्ज से पढ़ना,
ना सिर्फ पढ़ना बल्कि गहराई से समझना। और आज मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पर मौका दूंगा। अब हमारा एक प्रोग्राम है कलाम के लाख दोस्त। जिस तरह आपने तैयारी की है इस सिलसिले को जारी रखें। कोई बात नहीं अगर आप जवाब नहीं दे पाए। सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आपने इसमें हिस्सा डाला है, आप इसका हिस्सा बने हैं। और बनने का मतलब ये है कि आप इस कड़ी को जारी रखें, कहीं पे भी इसको स्टॉप ना करें। ये ना करें कि नहीं आया, कोई बात नहीं, ज़रूरत है। किसी भी अमल को ख़त्म नहीं बल्कि जारी रखना चाहिए। आज जो जीते हैं वो सिर्फ ये ना हो कि हमने शीट जीत दी है तो अब हम तैयारी नहीं करेंगे, अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे। इसका जो असल मकसद है वो है बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, ताकि हम तिलावत करें, इसको मोहब्बत करने वाले बने, मोमन बने, मोहिब बने। ना सिर्फ मोहिब बने बल्कि इसको दूसरों को भी तहरीक देने वाले बने। तो आज जो जीते हैं उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। जो इस कंपटीशन में जीत नहीं सके तो उनके लिए मैं अपने ऑफिस की तरफ से कैंडी लेके आया हूँ। वो कैंडी खाने वाली कैंडी नहीं है, वो कैंडी जो है कलाम मुकद्दस की कैंडी है। उस पे जो आयत हैं वो लिखी हैं इंग्लिश और उर्दू में, और आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। वो आयत आपके लिए कुछ ना कुछ मायने आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार रखती होगी। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जैस्पर का, कैथलिक टीवी पूरी टीम का, ये जो भाई कैमरा मैन्स हैं, साथ में रिकॉर्डिंग है, सारे इधर उनका देखना उनको यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो एक टीम वर्क में हमारी इस आवाज़ को, इस प्रोग्राम को उन तमाम बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन है कि जब वो ये प्रोग्राम देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमारे भी स्कूल में ये प्रोग्राम किया जाए। तो आप ज़रूर कैथलिक टीवी पाकिस्तान का चैनल जो है आज अपने घर जाके अपने मामा पापा बहन भाइयों के मोबाइल जिनके पास हैं नेट ऑन करें और इसको ज़रूर लाइक भी करें और इस प्रोग्राम को दूसरे बच्चों तक भी फैलाएं। तो एक बार फिर ज़ोरदार क्लैपिंग और थैंक यू सो मच सर आपका। और ये जो एक गिफ्ट है ये मैं जैस्पर भाई को पेश करूँगा, ये खुद बच्चों को देंगे। मसीह में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें ये मौका अता किया है कि हम उसके कलाम में से कुछ सीख सकें। उसका कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग है। तो जब तक हम उसके कलाम को नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमने किस तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी हैं। तो इस मौके के लिए मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद कैथलिक टीवी के लिए दुआ गो हूँ और उनको अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को जो है तरतीब दिया है ताकि हमें खुदा के पाक कलाम को दोबारा से एक दफ़ा फिर खोल कर उसको अच्छे तरीके से पढ़ कर उसमें से कुछ सीखने को मिले। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये एक बड़ी अहम बात है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को जो है तैयार करें और उनके ईमान को मजबूती अता करें। तो मुकद्दस जेरोम का कहना है कि जो पाक कलाम को नज़रअंदाज करता है वो खुदा को नज़रअंदाज करता है। तो मैं समझती हूँ कि कैथलिक टीवी ने ये बहुत एक अच्छा कदम उठाया है कि बच्चों के लिए मौका फराहम किया है कि वो बाइबल मुकद्दस को खोलकर पढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से जो है कुछ सीखें। तो उनके डायरेक्टर सर जैस्पर को मैं एक दफ़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी आप लोग की ज़ोरदार तालियों में। और कैथलिक टीवी के इस काविश को जो है मैं सराहती हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है। तो और बच्चों के लिए भी ये पैगाम है कि ना सिर्फ वो क्विज प्रोग्राम के तक ही बाइबल को महदूद रखे बल्कि इसके बाद भी जो है अपना जो शौक और जो जज्बा है बाइबल पढ़ने को उसको और ज़्यादा जो है आगे बढ़ाएं। बाइबल मुकद्दस की जो मुताला है उसको जारी और सारी रखें, उसको पढ़ें, उसको जानें। उसके मुतालिक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप अपने असातिज़ा से जो भी हमारे मजहबी रहनुमा हैं, किसी फादर से, सिस्टर से, अपने बड़ों से आप पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें बच्चों के लिए जो है एक एफर्ट की गई है कि उन्हें शौक पैदा किया जाए कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको ये ट्रॉफी दें, हमारी आज की एंकर जो है उसका ताल्लुक कारितास पाकिस्तान से है। तो मैं चाहूँगा कि कारितास पाकिस्तान का भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करें और
आज की जो होस्ट है उनका नाम है बाबरा फ्रांसिस। तो आपकी तालियां बताएंगी कि किस जोश और जज्बे के साथ आज की उन्होंने कंपेयरिंग की है। तो मिसी आपका भी शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया है। आप हमारी तरफ से सर नाइम को, सर राजा को ज़रूर शुक्रिया कीजिएगा जिन्होंने आपको हमारे पास भेजा कि हम आज का प्रोग्राम आपसे होस्ट करवा सकें। तो थर्ड इनाम जो है, थर्ड शीट जो है, ठीक है, आप सबको पता है किसने जीती है, क्योंकि मुकाबला ये फेस टू फेस था, इसलिए इसमें सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुबारकबाद मेरी तरफ से बहुत बहुत सेंट एंथनी स्कूल सेक्शन 1, सिस्टर प्रकाशनी और उनके साथ जो टीचर आए हैं जनाब लियाकत साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके स्कूल ने ये थर्ड प्राइज़ जो है वो जीता है। तो मैं चाहूँगा भरपूर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और मैं सेंट एंथनी स्कूल लाहौर कैंट सेक्शन 1 को पहले दावत देना चाहूँगा कि वो सामने आए और उनको शील्ड जो है वो देंगे जनाब तारक साहब। आज की जो सेकंड पोजीशन जिस टीम ने हासिल की है वो है सेंट फ्रांसिस स्कूल, ये भी गालबन गुलबर्ग है, ठीक है, सेंट फ्रांसिस स्कूल गुलबर्ग। इनकी प्रिंसिपल सिस्टर साइमा मुराद को और सिस्टर निदा यूसुफ को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की हमारी ये सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली टीम सेंट फ्रांसिस स्कूल गुलबर्ग, आपकी भरपूर तालियां। अगेन सेंट एंथनी स्कूल लाहौर कैंट, उनकी प्रिंसिपल और सर लियाकत जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उनके दोनों ही सेक्शन जो हैं वो पोजीशन होल्डर हैं आज के। तो मैं चाहूँगा कि सेंट एंथनी स्कूल लाहौर कैंट सेक्शन 2 के जो बच्चे हैं वो आएंगे और फर्स्ट इनाम जो है आज फर्स्ट शील्ड उनकी है, तो भरपूर तालियां भाई इनके लिए। आखिर में मैं फिर एक दफ़ा आप सबका बच्चों शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके साथी का, प्रिंसिपल्स का, कि आप लोगों ने कैथलिक टीवी को ये वक्त दिया कि हम ये खूबसूरत क्रिसमस का प्रोग्राम जो है सेलिब्रेट कर सकें और आपको, आपकी फैमिलीज़ को, आपके टीचर्स को और आपके प्रिंसिपल को कैथलिक टीवी की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच।